चलिए आज शुरुआत कला और संस्कृति। और राजस्थान की संस्कृति की एक बेहतरीन विशेषता है। तो देखिए राजस्थान की संस्कृति की एक अलग ही पहचान है कि जब भी हम किसी कार्य की शुरुआत करते हैं, माट साहब सुनना, तो देखिए कहने का मतलब हमारी जो संस्कृति की उसकी एक अलग ही पहचान है कि जब भी हम किसी कार्य की शुरुआत करते हैं तो देवी देवताओं से करते हैं। और इसके पीछे हमारी एक मान्यता होती है कि जो हम कार्य कर रहे हैं वो सिद्धि की ओर जाएगा। सिद्धि की ओर मतलब सफलता की ओर। चाहे देखो घर में कोई छोरी छोरा को ब्याह है, चाहे मकान की दुकान की नींव रखनी हुए, सबसे पहले हम गणेश जी का पूजन करते हैं। उसके पीछे हमारी मान्यता होती है कि ये जो कार्य ये सिद्धि की ओर जाएगा, सफलता की ओर जाएगा। तो क्यों ना हम भी आज शुरुआत देवी देवताओं से ही करते हैं। तो आज राजस्थान के लोक देवताओं की ओर ले चलूंगा मैं आपको पेन और कॉपी के पेन के ढक्कन लगा दो। हाँ आज शायद सुना इलाज लिखा तो काल ना। तो एक टॉपिक है देखिए लोक देवता, पर लोक देवता ने पढ़ के अपन दो चार एक लाइन अलग से पढ़ेंगे। अगर आपको याद हो तो बोलना ना, कोई हर्ज नहीं है बोलने में, और याद नहीं हो तो सुनना। अगर प्रश्न आ जाए कि राजस्थान में क्षेत्र विशेष में पूजा जाने वाला देवता, ये जो अभी ताजा है ना, ये नहीं बोलेंगे, अलाउ नहीं। राजस्थान में क्षेत्र विशेष में पूजा जाने वाला देवता क्या कहलाता है? या तो ये प्रश्न देगा कि राजस्थान में क्षेत्र विशेष में पूजा जाने वाला देवता, या पर दूसरा प्रश्न देगा कि राजस्थान में ग्राम देवता या क्षेत्र विशेष में पूजा जाने वाला देवता वो क्षेत्रपाल कहलाता है। क्या कहलाता है? बोलना है, सबको बोलना है। आज तो कंपलसरी बोलना है ना, फायदा हो तो कल भी बोलना है। और है ना एक बार मैंने सीरियस है ना, मेरे सीरियस शब्द के बचपन से एलर्जी है। मैं छोटो सो जना सुनवा लगे कि जो सीरियस हो बिना SMS भेज दी। आपने तो एकदम पूरा खुड़बड़ाहट करना है, जी भर बोलना, सारो फ्रस्ट्रेशन दूर करना है कि मेरे बाद में जो गणो ही समझ में आवलो, ए मान लो मेरे बाद में जो से को पढ़ाओ समझ में आवलो। पते तो माहौल नहीं है, पूरा माहौल देना है ना। बात तो मैं बहुत करवा की जी मारी मेरा आज, पर आधी की बात है कहीं का चेहरा देख लिया मैं सोचो आता ही, क्योंकि थाने प्लेटफॉर्म कौन मिलो नहीं लाडी ज्ञान थारक नहीं गणु है। ते तो बचीड़ उठाओ था बोलवा के लिए जगह दे दी ना। आज वो एक लड़का आया था, सिलेक्शन हुआ था, मैंने उसको कहा बोलेगा क्या? वह सर रवा दो। मैंने कहा बोलेगा क्या? वह सर रवा दो। तीसरी पे बोला हाँ सर बोल लो। और फिर बेटो लाग्यो तो यो लाग्यो जो को मैं मुझको मेरो घंटो पूरा होगा, दूसरा को नंबर है तो चाल मुझको चालना, तो तक कौन लागे बोलवा की नहीं बोल ली गणे आवे। तो राजस्थान में क्षेत्र विशेष में पूजा जाने वाला देवता जोर आवलो तो मनिया लागे थाला बेच में जोर। हाँ बोलो कौन अपना आज आवलो बोलना है, और बोलने ही क्यों बह सके। और एक बार मन लगा बोलो, सिर्फ घरांजार पटवाई की जरूरत कौन रही, मैं यहीं की यहीं याद करवा जाऊंगा। मारवाड़ी में कहावत और सुन लियो, कहावत सुनेडी वाली तारी पार्टी को मन नहीं रहना भैंस दूध कौन दे। अरे पार्टी तो थे अठियाओं जगह सारी भैंस। हाँ तो लाडी अब थे अठिया रहे हैं बैठो या वो बापड़ो ये सोचा कि क्यों मेलो पढ़ाई डोंगे समझ में आ रहे हो नहीं आ रहे हो। समझ में आवे तो भी मुस्कुरानो है, नहीं आवे तो भी मुस्कुरानो है। और एग्जाम में वही आवलो जो समझ में आवलो, इन्हें कहीं कॉन्फिडेंस। जो चीज एग्जाम में नहीं आ रही उसके लिए दुखी हो रहे हो, जो तुम्हें समझ में आ रहा है वही आएगा। तो मन लगाओ। देखिए राजस्थान में क्षेत्र विशेष में पूजा जाने वाला देवता या ग्राम देवता, राजस्थान में सर्वाधिक पूजा जाने वाला क्षेत्रपाल भैरव दो प्रकार का होता है, एक तो काला और एक गोरा। और काल तो दूसरे को दिखेड़ो है, रिंगस वाला जो भैरव जी वो तो काला है, और अजमेर में गोरा भैरव का मंदिर बना हुआ है। और भी को पुजारो भी एक मास्टर है बहुत। अजमेर रेलवे स्टेशन से साइड में जाते हैं तो वो नौकरी देवाड़ो भैरव जी भी बोलने भी नहीं, कई छोरा छोरी भी के जाए उठा नौकरी भी लाग जाए थे मन चले जाए। तो काला और गोरा दो भैरव जी
भैरव दो प्रकार का, कौन कौन सा? राजस्थान में क्षेत्रपाल के सर्वाधिक मंदिर अगर पूछे जाएं तो डूंगरपुर में बने हुए। कहां बने हुए? क्षेत्रपाल से एक शब्द बना है खेतला, और मारवाड़ में एक कहावत है कि आधा में देवी देवता, आधा में देवी देवता और आधा में खेतरपाल। अब बात तो आपने गाँव का मान दाती और घनी बोली रही, कई बार कोई ढंग की या अच्छी क्वालिटी को भोजन और क्वांटिटी कम हुए और आपा बैठ जाओ खा बातें आधो सल्टा दिया जना दादी के आधा में देवी देवता और आधा में खेतरपाल। कहने का मतलब जो भूभाग है ना इस पृथ्वी का, उस आधे के ऊपर तो देवी देवता है और आधा में कौन संभाल मिले? खेतरपाल। तो वापस आना एक बार, मन लगाना। देखिए राजस्थान में क्षेत्र विशेष में पूजा जाने वाला देवता या ग्राम देवता, राजस्थान में सर्वाधिक पूजा जाने वाला क्षेत्रपाल। भैरव कितने प्रकार का? एक तो, दूसरा, और राजस्थान में क्षेत्रपाल के सर्वाधिक मंदिर, और क्षेत्रपाल से ही क्या बना है? और इसीलिए मारवाड़ में कहावत है कि आधा में और आधा में। ओके, अब आता है लोक देवता। ये अपॉर्चुनिटी आपके पास भी है, बन सकते हो। यानी मनुष्य व्यक्ति के रूप में जन्म लेकर, उल्टा बोला मैंने, या व्यक्ति मनुष्य के रूप में जन्म लेकर जब अपने कर्मों से पूजा जाता है तो वो व्यक्ति क्या कहलाता है? और राजस्थान के पंच पीरों को अगर एक ही लाइन में पढ़ा जाए तो इसका नाम है गोपा मेहरा। क्या नाम है? एक ही बैच है, दो बैच है? दिख रहा है? एक और होगा शायद, एक 16 नंबर में और है। हाँ, एक बहुत पहले यार, बात का एक पहले का एक और है। हाँ ये मैं सोच 5-4 रणबांकुरा दिख रहा है जो रोज के नीचे जाए हैं, आज दिख रहा है दूसरा बैच एक और। तो देखिए गोपा और मेरा ये 5 है, एक नहीं, अलग अलग है। गोगा जी, बाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी और रामदेव जी। गोपा मेरा, गोगा जी, बाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी और रामदेव जी। एक प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता पंच पीरों में सम्मिलित नहीं है? बहुत सारे लोक देवता हैं जो पंच पीर नहीं है। 21 तो आपा पर डाला तो 5 काट देना, 16 तो आपन ला जगह की कोने पंच पीर कोना, पर फिर भी ऑप्शन में तेजाजी आता है। और ये तेजाजी आता है 3 आमासु, बाबूजी, मेहाजी और रामदेव जी। अब रामदेव जी ने विषय जाने, बाबूजी ने विषय जाने, तेजाजी तो भैया आजकल खतरनाक लोग देव तो हैं। अब बच्चे कौन? मेहाजी। फिर वो आपड़ो कम चर्चित आपा सोचा ओ बी आर मेहाजी का लगाया ना लाडी ना, तेजाजी पंच पीर नहीं है। वो अक्सर मैं क्लास में कहता हूँ, मैंने कहा तेजाजी पंच पीर नहीं है, छोरा छोरी जाटा की संख्या ज्यादा है। क्या सर ये क्यों को न्या? मैं कहा ओ जाट बोले जना। मैं कहा जाट 70 साल में मुख्यमंत्री कौन बने हो? ओ बापड़ो पीर कड़े बना हो या छोरी छोरा गया फटफड़ी आओ बोले अब जाट ने मुख्यमंत्री बनावाला मोथे बनावाला जना मैं भी इन पंच पीर बना देश। हाँ, तो राजस्थान का एक लोक देवता जो पंच पीरों में सम्मिलित नहीं है वो कौन होगा? लिखो, 4 लाइन लिखो, पढ़ावाला आज मन तो लगा, सोच तो रहा था मैं कम ही पढ़ाने की। चलो जल्दी लिखना, तो थोड़ी स्पीड बनाना ना, क्योंकि सबसे पहले पढ़े हुए हैं सारे देवता देवी किला महल माल से क्यों पढ़े नहीं? हाँ साइंस वालों के नहीं पढ़े हुए, मैं समझ रहा हूँ आपकी फीलिंग। तो लिखने वाला डी मैं पूरा ही पढ़ाऊंगा, लिखवा में स्पीड बता भाई कहीं। जिनका लिखा हुआ अच्छी तरह से लिखा वो और अच्छी तरह से लिखेंगे। फीस दोबारा कौन दी गई थी? दी जाए दोबारा पढ़नी है तो लिखो। तो लिखिएगा, लिखिए व्यक्ति सॉरी राजस्थान में क्षेत्र विशेष में पूछा जाने वाला देवता, पूरा सेंटेंस सुनर पक्ष लिखनो है। राजस्थान में क्षेत्र विशेष में पूछा जाने वाला देवता क्षेत्रपाल कहलाता है।
राजस्थान में क्षेत्र विशेष में पूजा जाने वाला देवता क्षेत्रपाल कहलाता है। कोष्टक में लिखना ग्राम देवता, ग्राम देवता। फिर अलग लाइन लिखिए, राजस्थान में सर्वाधिक पूजा जाने वाला क्षेत्रपाल, राजस्थान में सर्वाधिक पूजा जाने वाला क्षेत्रपाल भैरव। फिर लिखिए, यह दो प्रकार का होता है। काला और गोरा। फिर अलग लाइन लिखिए, राजस्थान में क्षेत्रपाल के सर्वाधिक मंदिर, राजस्थान में क्षेत्रपाल के सर्वाधिक मंदिर डूंगरपुर में बने हुए हैं। डूंगरपुर में बने हुए हैं। फिर लिखिएगा, लिखिए क्षेत्रपाल से ही खेतला शब्द बना, क्षेत्रपाल से ही खेतला शब्द बना। फिर अलग लाइन लिखिए, मारवाड़ में कहावत है, मारवाड़ में कहावत है कि आधा में देवी देवता और आधा में खेतरपाल, आधा में देवी देवता और आधा में खेतरपाल। अब लिखिएगा, हेडिंग लिखिए लोक देवता, लोक देवता। और लिखिए, व्यक्ति मनुष्य के रूप में जन्म लेकर, व्यक्ति मनुष्य के रूप में जन्म लेकर जब अपने कर्मों से पूजा जाता है, जब अपने कर्मों से पूजा जाता है तो वह लोक देवता कहलाता है। फिर लिखिए, राजस्थान के पंचपीर व्यक्ति मनुष्य के रूप में जन्म लेकर जब अपने कर्मों से पूजा जाता है तो वह व्यक्ति लोक देवता कहलाता है। फिर लिखिए, राजस्थान के पंचपीर, एक नाम लिखना है गोपा और मेहरा। गोपा और मेहरा। अब अलग अलग लिखने, गोगा जी, बाबू जी, मेहा जी और हड़बू जी और रामदेव जी। अब नोट लगाकर लिखिएगा, देखिए गोगा जी, नोट लगाकर लिखिए, तेजा जी पंच पीरों में सम्मिलित नहीं है। तेजा जी पंच पीरों में सम्मिलित नहीं है। अब रख दीजिए कॉपी, शायद आज आगे नहीं लिखा जाएगा, इतना ही लिखा जाएगा। अब तो सुन लो। अब देखिए, शुरुआत अपन शेखावाटी से करें।
और शेखावाटी में गोगा जी से शुरुआत करेंगे, क्योंकि अपन ने लिखा भी सबसे पहले गोपा मेहरा में गोगा जी हैं। मैं आपको इतना बता दूं कि ये जो राजस्थान की धरती है, ये संसार में ऐसी निराली धरती है कि यहाँ पर जो एग्जाम्पल देखने के लिए मिलते हैं वर्ल्ड में कहीं पर भी देखने के लिए नहीं मिलते। यही वो राजस्थान की धरती है जहां पर मुंड कटने के बाद रुंड लड़ने के एग्जाम्पल मिलते हैं। कौन समझ में आए? यानी शीश कटने के बाद धड़ अगर किसी धरती पर लड़ा जाता है तो वो राजस्थान की धरती, और यहां पर सबसे पहला एग्जाम्पल किसका लिया जाता है? गोगाछी का लिया जाता है। तो मन लगाना, देखिए मन ये लिए जरूरी है क्योंकि वो सीजन चादरियां की नागा की और जे गोगो जे नाराज हो गो तो बड़े बनाए काम बिगड़ जाए लो। तो मन लेना, मन क्या लगाना, आनंद लेना। बहुत ही जानलेवा स्टोरी है इनकी। जो नए आए, पुराने वाले नए आए हैं वो भी भूल गए होंगे, याद है? भूल गई सासराम रही पीर में सासराम गया वह पढ़ाई याद रह गए 11 ले बैठे है ना। हाँ थोड़ी सोराई में आई जी उठो ऐ लगे जेल में निकले हैं वहाँ तो लाठी देख लो भी जेल ने छोड़ बाको वही एक माध्यम है, नौकरी लाग गई। नहीं तो यहाँ याद किया करो भैंस डांडा हार पैर बस तुम्हारे रोटी 25 पर चायर नहीं तो बनानी पड़ेगी। तो सुनना, देखिए गोगा जी का जन्म 1003 ददरेवा चूरू में हुआ था। मैं एक बात बता दूं, ये डेट पे मत जाना ना, ये 10वीं क्लास की किताबों में दे रखी है इसलिए मजबूरन लिखानी पड़ रही है। बाकी आज तक डेट का कोई प्रश्न नहीं है, नहीं कोई प्रश्न आएगा। इनके पिता का नाम जेवर चौहान, माता का नाम बाछल दे और पत्नी का नाम केलम दे। ये केलम कोल्लूमंड की राजकुमारी थी और इसके पिता का नाम था बूडो जी। क्या नाम था भाई? बूडो जी। वापस आना, मन लगाना। गोगा जी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ? इनके पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी का नाम, कहाँ की राजकुमारी, और पिता का नाम बूडो जी। ये जो गुगो जी है ना, गुगो जी का जी आ गया केलम के ऊपर और मन ही मन में सोचा कि विवाह करूं तो किससे करूं गुगो जी और भी कहा हाँ बाकी को नहीं। हाँ आजकल छोरी छोरा ना ओढ़ मुत दिया बेटा, ए तो बड़ा बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर गए हैं। हाँ तब छोरी छोरा भी करें। एक गुगो जी का जी आ गया केलम के ऊपर और मन में सोचा कि विवाह करूं तो किससे करूं? केलम से करूं। और डायरेक्ट बूडो जी को जाकर प्रपोज करके बोले, आजकल जमानो उल्टो है, कोई छोरी छोरा हो छोरी को बाप दी क्या हो जाए, छोरा भी बाप ने चाहिए कहीं को बेरो है कि नहीं है, फिर भी छोरो गली छोड़ दूसरी गली में बढ़ जाए। ससुरो आ जाए बेड़ भी ससुरो आ जाए तो बाप ने। हाँ यहाँ डर पे बहुत छोरे बाप देखे कतो सज्जन हो जाए आदमी भाई यहाँ कोई। हाँ तो डायरेक्ट बूडो जी को जाकर प्रपोज करके बोले कि सुन बूडो जी, मैं तेरी कुंवरी केलम से विवाह करना चाहता हूं। गुगो जी सकपका गया एक बार तो सुनते ही। बूडो जी सोचा कि यो क्या आयो यहाँ। एक बात बताओ, मारवाड़ी से क्या समझ में आवा ना? अपराध करो कोई आउट ऑफ मारवाड़ी है तो मैंने बता दियो नीचे 1 है 2 3 4 5। कहां से हो? डूंगरपुर। अरे डूंगरपुर मारवाड़ी बोलने बैठे, बावड़ी बात बन कर छोरी। झालावाड़ है क्या समस्या हो सके थोड़ी? डूंगरपुर वाली बात पर मत करना, डूंगरपुर सीख करके मैं आओ बकवास करे। और ये डूंगरपुर ये तो समझ में आता है, और झालावाड़ वाले तुम हिम्मत रखना, और क्यों समझ में आओ तो आवे, बाकी मारवाड़ी पक्की समझ में आवली। वो एक बार मैं जयपुर चला गया पढ़ाने के लिए, 5 दिन तक पढ़ाई के बाद भाई हिंडो नाड़ा रुपये बठीला माँ नाम भी सुन लो, बदमाश रहे। 20 छोरा छोरी आगा आर बोले गुरुजी मजो तो बहुत आवे पर आया कौन बोलो थे बोलो के हो मैं सोचे बेटा चाल हटिया सो
ए 5-10 दिन और मजोली ला मको काम जचेड़ो भी नहीं क्यों खोवे है। तो ऐसे हिम्मत रखना, समझ में आएगा। मैं जो काम की चीज वो हिंदी में ही बोलूंगा। और हंसने की रही बात तो ऐसे ना तू भी हंस लिए। तो सुनना, बूढ़ो जी को जाकर डायरेक्ट प्रपोज करके बोले कि सुन बूढ़ो जी, मैं तेरी कुंवरी केलम से विवाह करना चाहता हूँ। बूढ़ो जी सोचने पर मजबूर हो गए, भाई यो क्या आए हो यहाँ। फिर भी हिम्मत करके बोले, भाई गुगो जी आपका प्रस्ताव बड़ा सराहनीय है, मैं घर पर बतियाऊंगा और उसके बाद मैं समाचार भिजवा दूंगा। ये कहकर के बूढ़ो जी कोल्लू मंड आ गए और आकर केलम की मम्मी से बोले कि सुन केलम की मम्मी, ददरेवा चूरू का गोगा धनी अपनी कुंवरी केलम से विवाह करना चाहता है, तेरी क्या राय है। गुस्से में हो गई केलम की मम्मी, कहा तुझे शर्म नहीं आई कहते हुए को। अरे कहा मेरी 13 साल की कुंवरी केलम और कहा तेरा 40 साल का बूढ़ा ठेठ गोगाची। तो बोले ब्याह की बात करे, मैं मांगेड़ी छाछ कौन गालू तेरा गुगो जी ने। अब बेचारो यो के कर ले मोटियार की जात, आपको समुंडो ले रहे को। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद गुगोची और बूढ़ोची की मुलाकात हुई अजमेर में। अंग्रेजी बोलो मैं साथ साथ। अजमेर में मुलाकात हुई और यहाँ पर गुगोची ने कहा बूढ़ो जी से, बूढ़ो जी बहुत समय पहले एक बात कही थी ने तो हाँ कही ने ना कही, बात क्या है। बूढ़ो जी बोले भाई गुगो जी ब्याह को निवयस्क है। बोले क्यों नहीं हो सकता। बोले जी केलम की मम्मी ने इनकार कर दिया। अब गुगो जी को गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा सुन बूढ़ो जी, सावन की तीज ऊपर से जाने नहीं दूंगा, उससे पहले पहले तेरी कुंवरी केलम से विवाह करके दिखा दूंगा, नहीं तो मेरा नाम भी गोगा धनी नहीं। बूढ़ो जी बोले ठीक है तू ब्याह कर सजना, मैं भी जीम ले श्या, क्योंकि ब्याह हुआ जीमबो तो होना ही हो। ये गुगो जी चैलेंज करके मेड़ी पर आ गया और मेड़ी पर आकर सोचने लगा कि मैं बात तो बहुत बड़ी क्या आया, अब काम पेश किया जा सके। और इनको एक उपाय सूझा, उन्होंने एक सरपणी को आह्वान किया और गुगो जी का आह्वान सुनकर वो सरपणी आई। उस सरपणी का नाम भी पद्मा था। पद्मा, क्या नाम था। और सरपणी ने आकर बोला रे गुगो जी, आज इतनी घनी रात को मुझ सरपणी को कैसे याद किया। गुगो जी ने कहा सरपणी एक अति आवश्यक कार्य आ पड़ा कि आप कोल्लू मंड जाओ, केलम अपनी सहेलियों के साथ बाग में खेलती हुई मिलेगी, जाकर उसकी चिट्टू आंगली को डसाओ। गुगो जी का कहना मानकर जब सरपणी जाने लगी तो जाती हुई सरपणी को गुगो जी ने आवाज दी कि सरपणी ध्यान रखना, वो होने वाली मेरी पत्नी है, कहीं उसके ज्यादा जहर मत चढ़ा देना। सरपणी नाड़ हिलाई और पहुंच गई कोल्लू मंड और जाकर केलम को डसा। डसते ही केलम के जहर चढ़ गया। जहर भी वो जहर चढ़ा जो न उतरने वाला, क्योंकि बेचारी के पास कोई फिल्टर पंप तो था नहीं। भाई काटेर जहर ना चढ़े, जहर तो चढ़ना ही था। कहा जाता कि बूढ़ो जी ने जगह जगह से तांत्रिक बुलवाए परंतु केलम का जहर नहीं उतरा। अंत में बूढ़ो जी से किसी ने कहा कि अगर केलम को जिंदा देखना चाहते हो तो ददरेवा चूरू गोगा धनी के लिए नारियल भिजवा दो, वो चाहेगा तो ही केलम का जहर उतरेगा, अन्यथा जहर नहीं उतरेगा। बूढ़ो जी ने सगुन भिजवा दिया केलम का गुगो जी के लिए। और गुगो जी देख सगुन और बेटो एक एक टांग सु नो ताल ऊपर उछला है। अरे क्यों को नहीं उछला, लाडी मन की मुराद पूरी हो रही थी, जिसे चाहा उसी से ब्याह हो रहा था। नहीं आपने अठे तो लंका और की आवणी लागे है, अठे जकी छोरी छोरो प्यार करे बस तो ब्याह ही को नहीं हुए। प्यार कोई और सुन, घर कोई और को बसावे, हाँ विडंबना ही है। गुगो जी ने सगुन, जैसे सगुन पहुंचा गुगो जी ने उस सरपणी से कहा कि जाओ और केलम का जहर उतार के आओ। अब की बार सरपणी को गुस्सा आ गया, बोले सुन गुगो जी, तेरा बाप की नौकर कौन लागी, कदे कह चढ़ा रहा और कदे कह उतार रहा। अब गुगो जी को गुस्सा आया, उन्होंने एक तेल का कढ़ाया चढ़ाया, उसमें तेल को गर्म किया, धीरे धीरे सर्पों को आह्वान किया, सर्प आने लगे, तेल में गिरने लगे, खत्म होने लगे। तब साक्षात नाग देवता प्रकट हुए और बोले गुगो जी क्या कर रहे हो, ऐसे तो इस धरती से पूरी सर्प प्रजाति का विनाश हो जाएगा। तो गुगो जी ने कहा मेरे वाला काम कर दो। और गुगो जी का काम क्या था, केलम का, मैं बीच बीच में पूछूं लो, हाँ तन बतानो है। और इतने सारे सांपों को आमंत्रित करने के कारण राजस्थान के इतिहास में गुगो जी को सांपों का देवता कहा जाता है। काय का देवता। ये इतनी बड़ी स्टोरी आपका मन लगाने के लिए
और ये बात बताने के लिए। तो नाग देवता पूछे तो तेजो जी, और सांपों का देवता पूछे तो गुगो जी। और एक बात सुन लो, दुनिया में ऑप्शन में एक क्या बोलो, चाहे नाग देवता पूछे, चाहे सांप देवता पूछे, चाहे गुगो जी पूछे, चाहे तेजो जी पूछे, बात एक ही है। ये तो थी आपका मन लगाने के लिए स्टोरी। अब इनकी रियल फाइट देखना, प्रश्न भी यहीं से आते हैं, मन लगाना। देखिए गोगाछी के मौसेरे भाई, गोगाछी के मौसेरे भाई थे अर्जुन सुरजन। कौन थे भाई? अर्जुन सुरजन। आपस में इनका जमीन जायदाद का झगड़ा था। आपस में कैसा झगड़ा? जमीन जायदाद का झगड़ा। अर्जुन और सुरजन ने मौका पाकर मुस्लिम आक्रमणकारी महमूद गजनवी को आमंत्रित किया। किसको आमंत्रित किया? और गोगाछी की गायों का अपहरण कर लिया। किसकी गायों का? गोगाछी ने अपनी गायों को आजाद करवाने हेतु मुस्लिम आक्रमणकारी महमूद गजनवी के साथ युद्ध में लड़ते हुए इनका शीश ददरेवा चूरू में गिरा, जहां पर शीश मेड़ी बनी हुई है। क्या बनी हुई है? इनके बिना सिर वाले धड़ को कबंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये कबंद गिरा गोगा मेड़ी, सॉरी, इनके बिना सिर वाले धड़ को क्या कहा जाता है? कबंद कहा जाता है। ये गिरा गोगा मेड़ी। कहां गिरा? गोगा मेड़ी कहां स्थित है? हनुमानगढ़ में। इस गोगा मेड़ी को क्या कहा जाता है? धुरमेड़ी। इस मेड़ी का आकार मकबरे नुमा, जिसके मुख्य दरवाजे पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। इस मेड़ी का वर्तमान स्वरूप महाराजा गंगा सिंह की देन। तो गांव गांव गोगार, गांव गांव खेजड़ी, अर्थात गोगाछी का थान काई के नीचे, जहां पत्थर पर सर्प की आकृति अंकित होती है और सांप के काटने पर इनका भी आह्वान किया जाता। इन्हीं सांपों का देवता गोगा बापा, जहार पीर और जिंदा पीर भी कहा जाता। और सांचौर और जालोर में इनके मंदिरों को, सांचौर व जालोर में इनके मंदिरों को गोगाछी की ओलड़ी और उत्तर प्रदेश में इनके भक्तों को पूर्वीय कहा जाता। और प्रतिवर्ष भाद्र कृष्ण नवमी को गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में इनका मेला लगता है। और किसान हल जोतते समय इनके नाम की, जिसे गोगा राखड़ी। और इसमें कितने गांठ? 9 गांठ। कितने गांठ? एक बात और देखिएगा, मेड़ी का निर्माण तो फिरोज शाह तुगलक ने, वर्तमान स्वरूप गंगा सिंह ने, जबकि मेड़ी का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। किसने करवाया था? एक बात और सुनिएगा, देखिए कर्नल टोड के अनुसार, ये बात मैं नहीं कह रहा, कर्नल टोड कहता है। कर्नल टोड के अनुसार गोगाछी ने अपने 47 पुत्र व 60 भतीजों को साथ लेकर सतलज नदी को पार करके महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया। किसके साथ? ये कर्नल टोड का व्यक्तिगत मत है। एक बात हो गई, इसके घोड़े का नाम गोगा बापा ही था। क्या नाम था? अब एक बार मन लगाना देखिए, 8 मिनट बची, 4 मिनट में मन लगाना, 4 मिनट में इसको मिटान कर देखूंगा, मन लागी डिबा कत्ती याद हो, सबको बोलना है ना। गोगाछी का जन्म कब हुआ? दत्रेवा। इनके पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी का नाम, कहाँ की राजकुमारी? तो गोगाछी के मौसेरे भाई। कैसा झगड़ा? आपको टाइमिंग शॉर्ट मारना, आपस में तो जमीन जायदाद ही बनाना। कैसा झगड़ा? किसको आमंत्रित किया? किसकी गाय चुराई? गोगाजी ने किसके साथ युद्ध किया? तो युद्ध में लड़ते हुए इनका शीश कहाँ गिरा? जहां क्या बनी हुई है? इनके बिना सिर वाले धड़ को, वो कहाँ गिरा? गोगा मेड़ी कहाँ स्थित है? गोगा मेड़ी को ही, मेड़ी का आकार मुख्य दरवाजे पर, मेड़ी का वर्तमान स्वरूप। तो गांव गांव गोगार, गांव गांव खेचड़ी, अर्थात गोगाछी का थान, जहां पत्थर पर सांप के काटने पर गोगाछी का, इन्हीं सांपों का देवता गोगो बापा, जहार पीर और जिंदा पीर। मन लगा के बोलो ना, क्या क्या?
हाँ तो मन क्या लगा रहे होते ऐ देखो पढ़ती थे उतार चढ़ाव आना जरूरी। भाई क्लास में एक छोरो बोले सर पढ़ना बहुत है याद को नहीं हुए। बोले जब महाराणा प्रताप पढ़ो तो यूं लगना चाहिए महाराणा प्रताप हो। एक बोले बोले झांसी की रानी पढ़ना जनार बोले। तो कहने का मतलब अकॉर्डिंग टू टॉपिक हो जाओ, बहुत मजा आएगा। मैं कह रहा हूँ दिन को रात को बेरो कौन पढ़ लो, पर आप 5 मिनट तो पढ़ार, 5 मिनट बाद मोबाइल देखार, फिर पानी पीवार, फिर भोंगड़ा खावार, आपाली पढ़ाई को पढ़ाई है कि लाठी ऐसे मतलब रम जाओ एकदम। यहाँ पर रमोला जद जद अकॉर्डिंग टू टॉपिक पढ़ोगे। श्रृंगार पढ़ रहे तो अपने आप को यूं श्रृंगार के वशीभूत कर दो। और इतिहास पढ़ो तो ये लोग न चाहिए क्यों हो रहे हैं आप कहे युद्ध हुआ, अरे युद्ध हो रही है युद्ध तो युद्ध नहीं तो ये युद्ध की पावर से बोलना है। थोड़ा सा मन लगाओ ना, लग तो रहा है पर थोड़ा कम लग रहा है। या कहीं तो मेरे बारे में सोच रहे हो क्या खा रहे हैं ना, रोटी खा रहे हो। हाँ तो ये उल्टो सुल्टो बोलो थे तो यहाँ मैं कहूँ 2-3 दिन की बात है, 3 दिन बाद में लाइन है कि मिलेली कितने सोचोला कि बस अब जरूरत ही कौन कोचिंग की। हाँ ये लगनी चाहिए। मैंने 2 महीने बाद आपको यूं लगने लग जाए कि यार मैं शायद इससे बेटर तो घर पे कर सकता हूं। लाइन मिलना जरूरी है। तो कौन कौन से नाम, तो सांचोर और जालोर में इनके मंदिरों को, और उत्तर प्रदेश में इनके भक्तों को, और प्रतिवर्ष बौद्ध कृष्ण ने गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में इनका, और किसान हल जोतते समय इनके नाम की राखी बांधते हैं जिसे गोगा राखड़ी, और जिसमें कितने गांठ। सच्ची, मैं सच्ची बोलूंगा तुम्हें मुच्ची बोलना है। हाँ तब तो क्लास में हो और मैं बोलूँ सच्ची थे करो जनावर इकट्ठे हो। तो कर्नल जेम्स टोड के अनुसार गोगा जी ने अपने 47 पुत्र और 60 भतीजों को साथ लेकर किस नदी को पार करके किसके साथ युद्ध किया, और मेडी का वर्तमान स्वरूप मेडी का वर्तमान स्वरूप किसने दिया था, और मेडी का निर्माण किसने करवाया था। अब सुनना, ये आज पहली बार जो पढ़ रहे हैं ना वो डबल उत्साह रखेंगे, जो बार बार पढ़ चुके हैं वो कम उत्साह रखेंगे। उत्साह दोनों को ही रखना है, मन लगाना। 3 मिनट बचे, 3 मिनट में रिवीजन हो जाएगा। तो राजस्थान में क्षेत्र विशेष में पूजा जाने वाला देवता, राजस्थान में सर्वाधिक पूजा जाने वाला क्षेत्रपाल भैरव कितने प्रकार का, एक तो, दूसरा राजस्थान में क्षेत्रपाल के सर्वाधिक मंदिर, तो क्षेत्रपाल से क्या बना। और मारवाड़ में कहावत है कि आधा में और आधा में, तो राजस्थान में व्यक्ति मनुष्य के रूप में जन्म लेकर जब अपने कर्मों से पूजा जाता है। और राजस्थान के पंच पीरों को एक ही लाइन में अलग अलग पूछे तो, और कौन सा लोक देवता पंच पीरों में, तेजाजी लोक देवता तो है, पंच पीर नहीं है। तो गोगा जी का जन्म कब हुआ, ददरेवा, इनके पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी का नाम, कहाँ की राजकुमारी, गोगा जी के मौसेरे भाई, कैसा झगड़ा, किसको आमंत्रित किया, किसकी गायें चुराई, गोगा जी ने किसके साथ युद्ध किया। तो युद्ध में लड़ते हुए इनका शीश कहाँ गिरा, जहाँ क्या बनी हुई है, इनके बिना सिर वाले धड़ को, वो कहाँ गिरा, गोगामेड़ी, वो कहाँ गिरा, गोगामेड़ी कहाँ स्थित है, गोगामेड़ी को ही धुरमेड़ी, मेड़ी का आकार मुख्य दरवाजे पर, मेड़ी का वर्तमान स्वरूप। तो गांव गांव गोगार, गांव गांव खेजड़ी अतार्थ गोगाछी का थान, जहाँ पत्थर पर सांप के काटने पर इन्हें सांपों का देवता गोगा बापा, सहार पीर और जिंदा पीर, सांचोर और जालोर में इनके मंदिरों को, और उत्तर प्रदेश में इनके भक्तों को, और प्रतिवर्ष भाद्र कृष्ण ने गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में इनका, और किसान हल जोतते समय इनके नाम की, जिसे गोगा, और जिसमें कितने गांठ। सच्ची, अब ये मोटियार मोटियार साथ कौन दे रहे हैं ना, बिल्कुल कौन दे, छोरी फास्ट हो रही है, देख लो, मजा लियो, आनंद। ओके, कल मिलते हैं फिर।